जनता के सेवक कोई नहीं आएगा, सब मालिक बनने आएगा। देखिए, एक समय था जब बूथ कैप्चरिंग होता था और भ्रष्टाचार पूरा था, लोगों को वोट गिराने नहीं दिया जाता था। भी चरणों में चुनाव हो, उसका प्रभाव आम जनता पर नहीं पड़ता। आम जनता पर जो बेसिक प्रभाव पड़ता है व्यवस्था का पड़ता है कि हर बूथ पर क्या व्यवस्था रहती है, सुरक्षा की व्यवस्था क्या होती है। बिहार विधानसभा चुनाव की अधिघोषणा जारी हो चुकी है। 2 चरणों में चुनाव है। इस वक्त हमारी मौजूदगी मुजफ्फरपुर के प्रसिद्ध धर्मशाला चौक पर है और इस चौक की राजनीतिक हलचल भी रहती है। इस चाय दुकान पर काफी अरसे से राजनीतिक चर्चाएं होती है। आज भी पूरा आप देख सकते हैं मुजमा जमा हुआ है। 2 चरण में चुनाव होगा, तो इसका कितना असर पड़ेगा चुनाव पर और क्या फायदा? नहीं, एक चरण में हो, 2 चरण में, 3 चरण में हो, चुनाव पर कोई असर इसे पड़ता नहीं है, क्योंकि वोटर आज बहुत जागरूक है। वोटर जनता, नेता भले ही पीछे है, वोटर ज्यादा जागरूक है। 2 चरण हो, 3 हो, 1 हो, कोई असर नहीं पड़ना है। मोस्टली 80% लोगों ने डिसाइड किया हुआ कि हम किसको वोट देंगे, महागठबंधन को देंगे, एनडीए को देंगे। उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए 2 चरण में हो, 3 चरण में हो, कोई 2 चरण में चुनाव होगा, इसका कितना असर पड़ेगा? अभी आप लोग राजनीतिक चर्चाएं कर रहे हैं। कोई असर नहीं पड़ेगा उसका, 1 चरण में हो या 2 चरण में हो, कोई असर नहीं पड़ेगा। जनता तैयार है, जनता सब तैयार है, मूड बना ली, मूड बनाए हुए है कि किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है। क्या कहेंगे? कैसा प्रत्याशी चाहिए उसको समझ रही है जनता समझ रही है। हम लोग हैं, उनसे बात करेंगे। 2 चरण में चुनाव होगा, इसका कितना असर पड़ेगा? पहली बात है कि अपने यहाँ की जो जनता है वो पहले से ही डिटरमाइंड है कि हमको किसको वोट देना है। हाँ, और किस पार्टी को देना है। तो इसके लिए ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि 2 चरण में हो, चाहे कोई अंतर नहीं आना है। हमको जो जहाँ देना है वहाँ देना ही देना है। हाँ, हम तैयार हैं। क्या कहेंगे दादा? अब चुनाव की घोषणा हो गई, 2 चरण में होने वाला है। जितने भी चरणों में चुनाव हो, उसका प्रभाव आम जनता पर नहीं पड़ता। आम जनता पर जो बेसिक प्रभाव पड़ता है व्यवस्था का पड़ता है कि हर बूथ पर क्या व्यवस्था रहती है, सुरक्षा की व्यवस्था क्या होती है। जहाँ तक मतदान की प्रक्रिया है उसमें जनता भाग लेगी या सुलभ रूप से भाग लेगी। तमाम 100% मतदान केंद्रों पर ब्रॉडकास्टिंग की व्यवस्था कराई गई है इस बार। ब्रॉडकास्टिंग की व्यवस्था तो हर बार रहती है। जिसको वोट चोर कहता है, लोग चोरी नहीं करें, इसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए। अगर ये व्यवस्था होती है कि जो लोग चोर जो बोले जोर से, तो जो लोग हल्ला कर रहा है कहीं लोग चोर ना निकल जाए, इसके रोकने की भी व्यवस्था होनी चाहिए। अगर ये रुकता है, उन्होंने तमाम मुद्दों पर सवाल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि निष्पक्ष चुनाव, शांतिपूर्ण चुनाव। धन्यवाद के पात्र हैं, लेकिन व्यवस्था, जमीनी व्यवस्था के देखने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। जमीनी व्यवस्था बहुत आवश्यक है। ऐसे चुनाव आयोग को हम लोग का पूर्ण भरोसा है। क्या कहेंगे? चुनाव का घोषणा हो गया, 2 चरण में होगा। ठीक है, हम क्या कहें, जो है अपना अपना सब जनता के। आप बताइए जी, चुनाव का तो घोषणा हो चुका। हाँ, तो जनता अपना पार्टी को पसंद कर चुकी है और जिसको पसंद है अपना वोट करेगी। जनता की सरकार होती है। आप तो युवा है, चुनाव की घोषणा हो चुकी है, क्या कहेंगे इस पर? जनता तो अपना सरकार चुन ली हुई है, अब जनता के ऊपर है किसको क्या देगी नहीं देगी। जनता फाइनल जो डिसीजन करेगी, जनता करेगी। चुनाव की घोषणा हो चुकी है, 2 चरण में चुनाव होगा बिहार। हम तो यही कहेंगे कि जनता तो अपना फैसला पहले से कर चुकी है ना, और शांतिपूर्ण मतदान का व्यवस्था हो। चुनाव आयोग ने आश्वस्त किया कि शांतिपूर्ण निष्पक्ष मतदान हो। हाँ, ताकि किसी पार्टी को डिस्टर्ब नहीं हो। क्या कहेंगे? बस चुनाव आयोग से यही अर्थी है कि बस निष्पक्ष चुनाव हो। अब बाकी तो जनता अपना तय कर चुकी है कि किसको वोट देना है। स्वच्छ, साफ और शांतिपूर्ण चुनाव हो। 2 चरण में हो रहा है तो ये अच्छी बात है। 2 टर्म में चुनाव हो रहा है, राजनीतिक चर्चा ही हो रही थी हमारे, तो उस पर आपकी क्या? देखिए, एक समय था जब बूथ कैप्चरिंग होता था और भ्रष्टाचार पूरा था, लोगों को वोट गिराने नहीं दिया जाता था। आज के युग में अब जो युग आया है, अभी बिहार का जो मुख्यमंत्री है वो विकास पुरुष है और सुशासन बाबू है। उनके रहते हुए 1 चरण में हो, 2 चरण में हो, कोई चरण में हो, लेकिन निष्पक्ष चुनाव होगा और मतदाता खुल के आराम से वोट कास्ट करेंगे और अपना मताधिकार करेंगे। तो आप देख सकते हैं पूरी तरीके से चौपाल लगी हुई है मुजफ्फरपुर के धर्मशाला चौक पर। राजनीतिक चौक है,
शुरुआती दिनों में जेपी आंदोलन में भी राजनीति का एक बड़ा केंद्र रहा हुआ है। चौक चाय दुकान, यहाँ पर सीएम नीतीश कुमार भी आते थे और पुराने बड़े नेता सुशील मोदी वगैरह भी आते थे और यहीं पर जमावड़ा होता था। चाय की चुस्की के साथ चौपाल लगता था। आज भी वही माहौल है और चुनाव की जैसे ही घोषणा जारी हुई है, पुराने लोग हैं, क्या कहेंगे? यहाँ तो पुराने जमाने से भीड़ लगती है, राजनीतिक चर्चाएं होती है, खुल के लोग बात करते हैं। देखिए, जनता के सेवक कोई नहीं आएगा, सब मालिक बनने आएगा। और जनता का सोच यह है कि कोई जनसेवक आए, लेकिन वैसा पार्टी हमेशा चुन के नहीं देती, धनवानों को टिकट देती है, धनवान जीतते हैं। क्या कहेंगे? ये आज की राजनीति पैसा लगाओ और पैसा कमाओ की राजनीति हो गई है। चुनाव की घोषणा हो चुकी है, यहाँ चौपाल आप लोग चर्चा राजनीति कर रहे थे, मैं तो नहीं, उसमें अब जो भी उम्मीदवार आएगा, हम लोग तो किसी खास विचारधारा से प्रभावित लोग हैं, तो उम्मीदवार कोई भी आए, क्या कीजिएगा? अब राजनीति जो है ये धंधा हो गया है, अब सेवा थोड़ी है। तो उसी में जो थोड़ा अच्छा सेवक है उसको मिलेगा, उसको देगा लोग। और वो भी पार्टी, हम लोग पार्टी देखते हैं कि देश और राज्य का विकास कौन करेगा। बिल्कुल। क्या कहेंगे? अब तो चुनाव घोषणा हो चुकी है, अब तो आएंगे, अब कैंडिडेट की घोषणा होगी, प्रत्याशी आएंगे। अब जो सामने आएगा, हाँ, उसमें से चुनने की बात तो है नहीं। हाँ, हम लोग कह रहे हैं, हम तो भाई जिस पार्टी के हम उसी को देंगे, चाहे जैसा कैंडिडेट हो। तो आप देख सकते हैं तमाम लोग राजनीतिक चर्चाएं कर रहे थे और यहाँ पर मुजफ्फरपुर का धर्मशाला चौक है, यहाँ पर अरसे से राजनीतिक चौपाल लगती है शाम में और भोला जी की चाय दुकान है, यहाँ पर राजनीतिक चर्चाएं होती है। जेपी आंदोलन में राजनीति का एक बड़ा केंद्र हुआ करता था। मुजफ्फरपुर का धर्मशाला चौक, संतोषी माता मंदिर और पास में इस्लामपुर में लहठी मंडी है। तो ऐसे में जैसे ही चुनाव की अधिघोषणा हुई, हमारी टीम यहाँ पहुंची और लोगों से बात की, तो लोगों ने कहा कि चुनाव 2 चरणों में हो या कई चरणों से कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों ने अपना मूड बना लिया है, किस पार्टी को वोट देना है, किस व्यक्ति को वोट देना है और उस हिसाब से